हे फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का कुछ पोर्शन करेंगे और कुछ पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। हम सबको पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, के और एल शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी ये स्टेबल नहीं है क्योंकि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, बट यहाँ 4 ही है। अब या तो ये 4 गेन कर ले या 4 लॉस कर दे, आप भी ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग K4 negative anion, but would be difficult for the nucleus to hold 6 protons, on the 10 electrons. ठीक है, तो या फिर तो ये क्या करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट इसके पास प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन्स तो 6 ही है ना हमारे, प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं हुए ना। तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गेन नहीं कर सकता ये। It could lose 4 electrons forming K4 positive anion, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons. ठीक है, अब या फिर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे ये, लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन से लूज़ करेगा उसे लूज़ करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ही केस फेल होते हुए दिख रहे हैं। बट अब कार्बन क्या करेगा, गठबंधन करेगा, मीन्स शेयरिंग करेगा, किसी के साथ शेयरिंग करेगा, किसी और एलिमेंट के साथ। Therefore, in order to overcome his problem, carbon shared its valence electron with the other atom of कार्बन। ठीक है, वो या फिर तो अपने कार्बन मीन्स कार्बन के ही और अदर एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा, या फिर विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, या फिर अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा। The shared electrons belong to the outermost shell of the both atom, and in this way both atoms attain the nearest noble gas configuration. ठीक है, तो जो हमारा कार्बन होगा वो क्या या फिर तो कार्बन के साथ ही किसी और एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेगा। तो इस वे में दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर जाएंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कॉन्वेलेंट बॉन्डिंग, और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे कॉन्वेलेंट बॉन्डिंग के। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, दैट इज H2। ठीक है, तो हमारे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, K शेल होगी सिर्फ। ठीक है, 1 होगा। नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल K शेल कम्प्लीटली। अब इसे क्या चाहिए, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी K शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं completely. Therefore, two H atom shared their electrons to form H2 molecule. इसलिए क्या करेंगे, हमारे जो हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे वो आपस में शेयरिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, एक H2 मीन्स हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऑल्सो इट विल अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, दैट इज़ ऑफ हीलियम। तो क्या होगा फिर जब ये कंबाइन कर जाएंगे, जब ये शेयरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे। ओके, ये इसका डॉटेड डायग्राम है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हमें काम की बात क्या देखिए, सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या हुआ है, सिंगल बॉन्डिंग हुई है बिकॉज दोनों ने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्या है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 287। मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब भाई ये तो नोबल गैस नहीं है अभी हमारी। ठीक है, अब जब ये कंबाइन करेगी तब ये क्या करेगा, तब ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। इसको क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, और चाहिए कितने होते हैं, 8। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करेगा, जब 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, शेयरिंग करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे साथ में, तो क्या होगा, दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, थर्ड हमारा केस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज़ O2। ठीक, तो O
मीन्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2 एंड 6, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है। तो क्या होगा, 2 ऑक्सीजन के जो हमारे एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारे ऑक्सीजन में हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनने में हो रही है ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग। अब डबल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिनट मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको कहते हैं, ये ऐसे डायग्राम से दिखाते हैं उसे, या फिर आप सिंपल लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक सिंपल लाइन, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसे कहते हैं सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको हम कैसे शो करते हैं, ऐसे, और इसको हम क्या कहते हैं डबल बॉन्डिंग, ठीक है। ये होती है डबल बॉन्डिंग। सिमिलरली जब हमारे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, और इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है। ये होती है हमारी ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है। ये नीचे मैंने दिया भी है, इसमें आपको शायद इतना क्लियर ना हो, इसका जो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं इन हैंड रिटन नोट्स का PDF बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2 एंड 5, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको क्या चाहिए, इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो जब 2 हमारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो क्या होगा, जब हमारे 2 नाइट्रोजन के एटम्स कंबाइन होंगे और वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। हमने क्या देखा था, जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या होती है ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या होती है डबल बॉन्डिंग होती है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारी क्या है, जब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ होगी ट्रिपल बॉन्डिंग नाइट्रोजन के एटम्स के बीच, ठीक है। 5th क्या है हमारा एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दैट इज CH4, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमारा है कार्बन एक, चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारा कार्बन, ठीक है, ब्लैक से हमने कार्बन को डिनोट कर दिया। कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है ना कार्बन का, ठीक है। अब कार्बन का क्या है, अब ये हमें पता है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा शेयरिंग, मीथेन बनाने के लिए करेगा शेयरिंग, ठीक है। किसके साथ करेगा शेयरिंग, हाइड्रोजन एटम्स के साथ। कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ, 4, क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उससे उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो कार्बन क्या करेगा 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करेगा, शेयरिंग करेगा, तो उससे हमारा क्या बनेगा CH4 बनेगा। अब ये देखो, ये हमने दूसरे कलर से ले लिया, हमने हाइड्रोजन का आइटम, ठीक है, ये है H, इसके पास एक एटम है, और एक है हमारा ये H, एक इसके पास ये एटम है, एक हमारा ये हो गया H, इसके पास एक एटम है, और एक हो गया ये H, इसके पास एक एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कंबाइन होंगे, तो इसका हम डायग्राम कैसे शो करेंगे, 1 मिनट, इसका हम डायग्राम शो करेंगे, जैसे कि कॉपी में बना हुआ है, मैं फिर भी बना देती हूँ, ठीक है। ये तो हमारा कार्बन का हो गया, ठीक है, ये इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, इसके साथ हमारे किसके किसके इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे, इसके साथ होंगे हमारे हाइड्रोजन के, ठीक है। तो एक तो हमारा ये आ गया हाइड्रोजन, एक ये आ गया हाइड्रोजन,
एक ये आ गया हाइड्रोजन और एक ये आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए हाइड्रोजन के, और इसको हमने H से डिनोट कर दिया, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं है, मैं इस टाइम फिंगर से काम कर रही हूँ, तो फिगर इतने क्लियर नहीं है, बट कॉपी में बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको और कैसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको और हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा C, ठीक है। C है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है। तो क्या करा हमने, इसका चारों तरफ 4 लाइन्स बना दी, ठीक है, और हर एक पे एक हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर, ओके। मीथेन का हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाने को है तो हम इस टाइप से बनाएंगे, और आगे हम इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा लाइन स्ट्रक्चर, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या काम की बात है, पढ़ लेते हैं। मिथेन ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस, ठीक है। मिथेन को हम क्या बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं। यूज्ड एज अ फ्यूल, किस में यूज़ होती है, एज अ फ्यूल यूज़ होती है। एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, और ये किसका मेजर कंपोनेंट होती है, CNG का, दैट इज कंप्रेस नेचुरल गैस एंड बायोगैस, ठीक है। चलो अब इन कंपाउंड्स के अपने आप बनाओ। अब इन कंपाउंड्स के हमें क्या करना है, डॉट स्ट्रक्चर अपने आप बनाने हैं, ठीक है। मैंने बना लिए हैं। हमें क्या बनाना है, NH3 का बनाना है, तो हम बना लेते हैं। NH3 का बनाने के लिए सबसे पहले ये तो हमारा हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, हमारे नाइट्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2 and 5, तो इसके कितने होंगे, 4 and 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के 3 एटम्स के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे हाइड्रोजन के 3, 1 2 and 3, ठीक है। अब ये इसका जो हमारा स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो कैसे आएगा, ये है हमारा नाइट्रोजन, 1 मिनट, सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। ये है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के 3 एटम्स के साथ कंबाइन करेगा, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये 2 बाकी के, ठीक है। अब हमारे क्या होंगे, अब हमारे हाइड्रोजन के एटम आएंगे, ये 2 और 3, ठीक है। तो ये होगा हमारे हाइड्रोजन के, ये इनका एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ज़रा देखिए, अब अगर हम नाइट्रोजन के देखें तो नाइट्रोजन के पास भी कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, और हर हाइड्रोजन के एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए, ठीक है। दोनों का नोबल कन्फिगरेशन अचीव हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मीथेन, ओके। इतनी बात समझ में आई सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बनाना है, वाटर का बनाना है, ठीक है। तो वाटर का हम कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन, इसका भी बना लेते हैं। ये है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। ओ इसके पास 8 होंगे, आप बना ही लेंगे वैसे, क्योंकि फिंगर से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट लेट मी डू दैट, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, और इसके पास हमारे कितने होंगे, 6, ठीक है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम इसके साथ कंबाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए अपना। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और एक हमारा ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम सिमिलरली ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन हो गया बीच में, ये हो गया हमारा कार्बन, ठीक है। कार्बन के पास कितने हैं, इसके पास हैं 4, 1 2 3 and 4, ठीक है। इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ कंबाइन करेगा CO2 बनाने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये आ गया हमारा ऑक्सीजन, एक हमारा ये आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये 2 ऑक्सीजन के हो गए, ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये हो गए ऑक्सीजन के बाकी बचे हुए, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने होंगे आउटर मोस्ट शेल में, 6 होंगे, ठीक है। जब ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 होंगे तो ये क्या करेगा, इसको 2 और चाहिए,
है ना। और कार्बन को हमारे क्या चाहिए, या फिर तो वो दो, या फिर तो चारों डोनेट कर दे या चार एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। बट वो कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो वो दो अपने एटम्स के साथ शेयर करेगा, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल और बाकी दो दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ, ठीक है। तो आप देखिए दोनों की जो हमारे दोनों के पास जो है कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ये क्या हो गए, इनकी ऑक्टेट पूरी हो गई और इनका नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो गया। तो ये क्या बन गए, ये बन गए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। इसका हम और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका हम लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस टाइप से। अब ये दो लाइन मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ हो रही है डबल बॉन्डिंग। डबल बॉन्डिंग का मीन्स यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं ना, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ हो रही है डबल बॉन्डिंग, ठीक है। नाउ अब फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र का बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, बट इसका बहुत डॉट स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा बनेगा। चलिए बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये सारे सल्फ़र हैं और ये कितने कितने, क्योंकि सल्फ़र का हमारा जो सल्फ़र है, सल्फ़र के पास कितने हैं, सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या चाहिए उसको, 3 और चाहिए, है ना, 3 और चाहिए। तो वो कैसे शेयरिंग करेगा, कुछ इस टाइप से। बाकी इसके ये आ गए, सॉरी इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो इसको कितने चाहिए, इसको 2 और चाहिए, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 हैं, इसको 2 और चाहिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। बना लेंगे आप लोग। आई डोंट नो कि एनसीईआरटी में ये मेंशन है या नहीं है, बट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इसका सेकंड लेक्चर में, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने बना ही दिया लगभग। हाँ, तो ये बन गया हमारे सल्फर का डॉटेड डायग्राम, ठीक है। डॉटेड स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक है। अब इसका हमारा लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लाइन स्ट्रक्चर बनेगा कुछ क्राउन शेप में बनेगा, ठीक है। इस टाइप से बनेगा इसका लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बना इसका लाइन स्ट्रक्चर, ये है क्राउन शेप में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र, मतलब सल्फ़र का जब फॉर्मेशन होता है एसिड का, तो हमारे उसका जो हमारा उसका लाइन स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से बनता है, बॉन्डिंग का इस टाइप से बनता है। यहाँ क्या है, यहाँ पूरे में सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ वीकर क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड इन दीज कंपाउंड्स, ठीक है। तो और क्या होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो इनके फ्री थे वो तो आपस में शेयरिंग हो गई ना, सब इक्वल हो गए, है ना। तो अब इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन से हमारे एलिमेंट कंडक्ट करते हैं, हमारे वो एलिमेंट या वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे। नाउ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के क्या होते हैं, 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। एलोट्रोफी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म वाज फिजिकली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एलोट्रोप्स हमारे क्या होते हैं, ये हम शायद, हाँ, एलोट्रोप्स के बारे में हम क्लास 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। एलोट्रोप्स हमारे वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फिजिकली वो डिफरेंट होते हैं, केमिकली सेम होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, कार्बन के हैं 3 एलोट्रोप्स, दैट इज़ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरेंस, ठीक है।
डायमंड क्या है, डायमंड का डॉट स्ट्रक्चर होता है 3D। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वेरी हार्ड होता है, नॉन मेटल है बट हार्डेस्ट फाउंड ऑब्जेक्ट, हार्डेस्ट फाउंड है हमारे मतलब पूरे अर्थ पे सबसे हार्ड चीज़ अगर कुछ है तो वो डायमंड है। ठीक है, हार्डेस्ट फाउंड ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बॉन्डिंग से बना है, केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, कलर लेस ट्रांसपेरेंट, और क्या होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है। और यूज़ कहाँ होता है, यूज एज कटिंग इंस्ट्रूमेंट को कट करने में यूज़ होता है ये, क्योंकि बहुत ही अगर इसको कट किया है तो बहुत शार्प होता है ये। एंड मेकिंग ज्वेलरी, और किस में यूज़ होता है, ज्वेलरी और ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, सेकंड है हमारा एलोट्रोप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लाइटर देन डायमंड, डायमंड से लाइट होता है और थोड़ा स्लिपरी होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन के जो हमारा कार्बन है उसके कार्बन के जो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, उसको चार अलग अलग एलिमेंट से बॉन्ड करना है। ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट के 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन से उसे बॉन्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 के साथ ही बॉन्डिंग हो रही है ना, तो एक उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब उसके पास जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे तो पूरे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके पास, इसलिए क्या करेगा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कलर कैसा होता है इसका, ग्रेश, ब्लैक और ओपैक। ठीक है, हमारी जो पेंसिल लीड होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट की होती है। इसके यूजेस क्या क्या है, यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ किया जाता है। टू मेक कोर ऑफ पेंसिल, और क्या, पेंसिल कोर बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एलोट्रोप क्या है, फुलरेंस। ठीक है, फुलरेंस में क्या होते हैं, कार्बन के ही 60 एटम आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब 60 एटम में जो हमारे 20 पेयर ऑफ एटम होते हैं वो हेक्सागोनल कंबाइन होते हैं, और जो 12 पेयर ऑफ एटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेंटागोनल कंबाइन होते हैं। ठीक है, फुलरेंस वाज नेम्ड आफ्टर बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, इसका फुलरेंस नाम कब रखा गया, बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में बाद में। ठीक है, द फर्स्ट नोन फुलरेंस वाज 660 विच कंटेन 60 कार्बन एटम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फुलरेंस जो नोन था, जो हमें सबसे पहला फुलरेंस मिला था उसमें कितने थे, कार्बन के 60 एटम थे, और उसको हम कैसे डिनोट करते थे, C60 से डिनोट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट काम की बात क्या है, कार्बन के इतने जलवे क्यों हैं, हर जगह कार्बन ही कार्बन है, कार्बन इतना खास क्यों कि कार्बन पे पूरा एक चैप्टर ही बना दिया। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर दैट इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन के पास ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। और वेस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन, carbon has self-linking property in which C atom links through covalent bonds to form long, straight और branch chain। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बन है ना, इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये अपने ही एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकता है। कैसी कैसी बॉन्डिंग कर सकता है, लॉन्ग बॉन्डिंग कर सकता है। लॉन्ग हमारी इस टाइप से होती है, 1 मिनट, चेन में जो होती है हमारी वो इस टाइप से होती है, लॉन्ग वाली। ठीक है, एंड स्ट्रेट है ना, लॉन्ग मतलब बहुत लॉन्ग हो जाती है, स्ट्रेट। और ब्रांच्ड मीन्स ऐसे, ये है, 1 मिनट, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, और ये इस टाइप से ही हो जाती है, ब्रांच्ड। तो कार्बन के पास ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, डेट इज़ कैटेनेशन। ठीक है, तो कार्बन क्या कर सकता है, अपने ही मीन्स कार्बन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, कार्बन शोज, लेट मी टर्न द नेक्स्ट पेज, carbon shows maximum catenation in the periodic table due to the its small size and strong CC bond। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कैटेनेशन अपना कर सकता है। इन पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा कैटेनेशन करता है हमारा कार्बन, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, किस वजह से, अपने स्मॉल साइज की वजह से, एंड स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड्स।
और ये जो कार्बन अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड है प्रॉपर्टी टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा मीन्स होता है 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, हमने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा है और अभी भी हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि उसके पास उसकी वैलेंस जो शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली शेल, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4, क्योंकि या फिर तो वो 4 गेन कर ले या 4 लूज़ कर दे, है ना, तो उसकी वैलेंसी कार्बन की होगी 4। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैंस इज वैलेंसी इज 4, दैट इज इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग और पेयरिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और विद द एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन है उसके, क्योंकि उसका जो हमारी वैलेंसी है कार्बन की वो 4 है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ही तरह के मीन्स कार्बन के ही 4 अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, या मोनोवैलेंट एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन है, हैलोजन है, ठीक है, इनके साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, और हमारा कार्बन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता है। ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन के स्मॉल साइज की वजह से जो है इसके पास एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था डबल ट्रिपल बॉन्ड कौन से होते हैं, डबल वो वाले होते हैं जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और ट्रिपल वो वाले होते हैं इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। बाय शेयरिंग मोर देन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन with its own atom, the atom like oxygen, nitrogen etc, ठीक है। अब इसमें हमें एक बहुत मेन पॉइंट दे रखा है, कंपाउंड ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। सॉरी, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अ कंपाउंड मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वो कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ये भी हमारे 2 टाइप्स में होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। जो हमारे सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं वो होते हैं जो कार्बन के जो एटम होते हैं वो सिंगल बॉन्डिंग करते हैं सिर्फ, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स, ठीक है, इनके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन अपने ही कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, ठीक है, वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नाउ अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के बारे में, ठीक है। सेम लग रहे हैं लेकिन हैं बिल्कुल अलग, ठीक है। The hydrocarbon in which all the carbon atoms are linked only by a single covalent bond are called alkanes और पैराफिन्स, ठीक है। जो हमारे अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, अल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के जितने भी एटम होते हैं वो सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग करते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है, लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। एनसीईआरटी में मैंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं देखी तो मुझे पता नहीं कि उसमें मेंशन है या नहीं है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वरना ये पीडीएफ आपको सेकंड लेक्चर में मिल जाएगी। नेक्स्ट है अल्कीन्स, those unsaturated hydrocarbons which have at least one double bond along with single bond are called alkenes और olefins, ठीक है। वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्डिंग भी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्कीन्स, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। एन को हम 1 से ज़्यादा रखते हैं क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे तो हमें अल्कीन मिल जाएगा, ओके।
तो इसलिए हम यहाँ सॉरी अगर हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि हमें डबल बॉन्डिंग चाहिए ना, डबल बॉन्डिंग चाहिए तो हमारा जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बिकॉज अगर हम n को 1 रखेंगे तो तो हमारे एल्कीन्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एल्कीन्स में क्या डबल बॉन्डिंग और सिंगल बॉन्डिंग चाहिए होती है ना। तो जब 2 एटम होंगे कार्बन के तभी तो डबल बॉन्डिंग होगी, सिंगल एटम के साथ हम डबल बॉन्डिंग थोड़ी कर सकते हैं। जब हमारे पास 2 कार्बन एटम होंगे तभी तो हम डबल बॉन्डिंग करेंगे उसमें, ठीक है। नाउ अल्काइंस, अब अल्काइंस कौन से होते हैं, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच हैव 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स। तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके पास 1 या मोर ट्रिपल बॉन्ड्स अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक या उससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अल्काइंस, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है 6NH2n-2। यहाँ पे भी हमारा n क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है। क्यों, क्योंकि अगर 1 हो, अगर हमारे पास एक ही कार्बन का एटम होगा तो हम ट्रिपल बॉन्डिंग किस में करेंगे, हमारे पास 2 एटम होने चाहिए कार्बन के मिनिमम, तभी तो हम ट्रिपल बॉन्डिंग करेंगे उसमें, ठीक है। सिर्फ एक कार्बन से डबल ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे लाओगे, इसलिए क्या है, इसलिए हेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी 2। नाउ IUPAC नॉमेनकल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, ये सीधा साधा सा फंडा है, दैट इज नामकरण। इसमें क्या है, IUPAC क्या है हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये नाम रखता है, ठीक है। तो इन्होंने नाम रखने का क्या बनाया है फॉर्मूला, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। अब प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, ये इंग्लिश वाले की तरह है, बट यहाँ प्रीफिक्स अलग है, सफिक्स अलग है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स है कौन से। इसमें क्या करना है, हमें बस यही करना है, नॉमेनकल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ के हमें नाम बनाना है, ठीक है, नामकरण करना है हमें अपने कंपाउंड का। सो प्रीफिक्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। तो प्रीफिक्स किस पे बेस्ड होता है, हमारे कार्बन एटम्स की जो चेन है, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, उस पर डिपेंड करता है हमारा प्रीफिक्स, ठीक है। अगर हमारे चेन में सिर्फ एक कार्बन का एटम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे मिथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इथ। अगर 3 कार्बन एटम है उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉप। 4 कार्बन एटम है तो उसके यूज़ करेंगे ब्यूट, ठीक है। इसे बट लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इसे हम ब्यूट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन वगैरह आप आगे पढ़ेंगे तो इसे ब्यूट प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट इज 6, जब हमारे कार्बन के 5 एटम होंगे तो हम इससे क्या प्रोनाउंस, तो हम इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, पेंट। एंड 6 जब एटम होंगे कार्बन के उसके लिए यूज़ करेंगे हम हेक्स। और अगर 7 के होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे सॉरी जब 8 के होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑक्ट, ठीक है। तो ऐसे हम आगे यूज़ करते जाएंगे। सफिक्स इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन इज अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, ठीक है। तो जो सफिक्स होगा वो किस पे बेस्ड करेगा कि हमारा हाइड्रोकार्बन अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, मीन्स सिंगल बॉन्डिंग कर रहा है, डबल बॉन्डिंग कर रहा है या ट्रिपल बॉन्डिंग कर रहा है। तो अगर अल्केन होगा मीन्स सिंगल बॉन्डिंग कर रहा होगा तो उसके लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करेंगे, एन। अगर डबल बॉन्डिंग कर रहा होगा, अल्कीन होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग कर रहा होगा, अल्काइन होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सफिक्स आइन, ठीक है। मेथड क्या है, सफिक्स तो आराम से टोटल नंबर कार्बन एटम्स से निकल जाएगा, ठीक है। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये पता चलेगा, वो जो तुम्हें कंपाउंड दिख रहा है ना, जो कौन से फॉर्मूले से बना है, ठीक है। तो अब हम ये तो हमें पता चल जाएगा सफिक्स कैसे, हम उसमें देख लेंगे चेन में कितने कार्बन एटम है, हमें सफिक्स मिल जाएगा। प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे, जो हमने पीछे भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के, उनके हम फॉर्मूला को, जो कंपाउंड हमारे फॉर्मूला है उसमें रख के हम पता लगा लेंगे कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, और आज हम बस एग्जाम्पल्स तक ही पढ़ेंगे इसके, ओके। और आगे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो अभी मैंने भी इतना अच्छे से स्टडी नहीं करा है, उसको मैं आज स्टडी कर लूँगी तो मैं उसका लेक्चर कल बनाऊँगी, ओके। तो एग्जाम्पल्स हम अभी इसके देख लेते हैं, दैट इज़ C2H4। ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्या है बताइए, ये है हमारा इथीन, ठीक है। क्यों, कार्बन के इसमें क्या है, 2 एटम है, तो क्या है इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे,
इथ, क्योंकि हमने पढ़ा था जब कार्बन के 2 एटम होते तो क्या यूज़ करते हैं प्रीफिक्स इथ। इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 2, अगर हम फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कि ये क्या है, अल्कीन है। क्यों, क्योंकि अगर हम जैसे कि ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, CnH2n, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है 2, C2H2 इंटू 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा C2H4। अब ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, CnH2n का हमारा फॉर्मूला किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है अल्कीन के लिए, ठीक है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये कौन सा है, ये है अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में भी कौन सा है, ये इथीन है, ठीक है, इथीन है ये, क्योंकि इथ क्यों, क्योंकि 2 कार्बन के एटम है, और ईन क्योंकि ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका नेम क्या होगा, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, दैट इज़ एथीन, ठीक है। अब इसका हम जो होगा हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जो हमारा इसका चेन स्ट्रक्चर होता है हम इसका चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। एक तो हमारा ये हो गया कार्बन का, एक ये हो गया। अब क्यों, क्योंकि अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मीन्स डबल बॉन्डिंग कर रहा है, तो हमने इसके बीच में डबल बॉन्डिंग लगा दी, ठीक है। अब क्या करेगा, कार्बन को 4 बॉन्डिंग अपनी पूरी करनी है, 2 तो हो गई दोनों की पूरी, एक ये हो जाएगी, एक ही हो जाएगी इस कार्बन की, और सिमिलरली इस कार्बन की एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, H होंगे। अब क्या हो गया, हमारे 2 कार्बन के मतलब कार्बन के भी 2 एटम हो गए और हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया है इथीन, और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हमारा चेन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा C5H12, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, पेंट, क्योंकि 5 है, कार्बन के जो एटम्स हैं वो 5 हैं, है ना, और सफिक्स क्या होगा, एन, क्यों, अगर हम 5 रखें फॉर्मूले में, अगर हम 5 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा जैसे कि हमारे पास CN और H2n+2, अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम C को 5 में रखें, C की जगह सॉरी अगर हम N की जगह 5 रखें तो क्या होगा, C5H2 × 5 + 2, तो ये हमारा क्या बना, C5H12, ठीक है, बन गया, मिल गया हमें सेम फॉर्मूला। मीन्स ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये एन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मीन्स अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए सफिक्स हम क्या यूज़ करेंगे, एन, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा पेंटेन, ओके। पेंटेन का अब चेन स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे कितने हैं, कार्बन के 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है, ये एन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मीन्स सारे ही क्या करेंगे, सिंगल बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, सब में क्या हो गई, सिंगल बॉन्डिंग हो गई। अब क्या है, कुछ नहीं, हर कार्बन एटम के चारों तरफ लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है। पहले तो ये देखिए, इतना हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, हमारे कार्बन को क्या है, कार्बन को चाहिए कितने, अपने हर तरफ एक एक एटम चाहिए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन चाहिए उसे अपने चारों तरफ, मतलब 4 टाइप से उसे बॉन्डिंग करनी है, 4 बॉन्डिंग करनी है। अब हमारे इस वाले कार्बन एटम में तो हो गई 4 बॉन्डिंग, इस वाले में भी हो गई 4, इस वाले में भी हो गई 4, क्या इसमें और इसमें हुई 4, बिल्कुल नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो हमारा डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये तो हमारे 5 कार्बन्स हो गए, ठीक है, और ये हमने लगा लिए थे इनके ऊपर हाइड्रोजन। नाउ अब ये जो लास्ट वाले हैं इनके लिए क्या करेंगे, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, अब कितने बॉन्डिंग हो गए, अब इनके 3 हो गए। अब क्या चाहिए, दोनों को एक एक और चाहिए, तो एक ये एंड एक ये। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये हमारा किसका बना, ये हमारा बना पेंटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, पेंटेन का चेन स्ट्रक्चर, ओके। तो समझ में आया हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है
CH3 CH2 CH3। अब ये क्या है, पहले क्लब अप करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन्हें, ठीक है, क्योंकि CH CH है सारे, तो हमारे क्या हो गए, ये हो गया हमारा C3 एंड H8, ठीक है। कैसे, कार्बन के कितने हमें एटम दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं, 3 + 3 + 2 दैट इज़ 8, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, ये बना C3H8। नाउ इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स प्रॉप, क्योंकि क्या है इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रॉप यूज़ करेंगे। नाउ अब हम फॉर्मूला में रख के देखते हैं। सबसे पहले हम एल्केन वाला फॉर्मूला रखते हैं, दैट इज़ CnH2n+2। अब इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं, मैं n की वैल्यू 3, ठीक है, क्योंकि कार्बन के कितने हैं, 3 एटम है, तो Cn + H2 × 3 + 2, तो क्या हो गया Cn + H, और ये हमारा कितना हो गया, 2 3 6 + 2 दैट इज़ 8। सॉरी 1 मिनट, यहाँ प्लस का साइन नहीं लगेगा, धोखे से लग गया था, ठीक है। 2 × 3 + 2, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, CnH8। 1 मिनट, 8 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो हमें मिल गया C3H8 मिल गया हमें, मीन्स ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये भी फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये भी एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, नोट्स जल्दी जल्दी में बनते हैं मेरे, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसको ज़्यादा कंसीडर मत करिएगा, दैट इज़ प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, प्रोपेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, C3H4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स क्या यूज़ होगा, प्रॉप यूज़ होगा, ठीक है, और सफिक्स क्या यूज़ होगा, आइन यूज़ होगा। अब हमें एक चीज़ तो दिख रही है, 3 और 4 हैं, तो यहाँ पे ये अल्केन फैमिली से तो बिलोंग कर नहीं सकता, उसमें +2 2n+2 हो जाता है, ठीक है, नहीं होगा उसमें भी। अल्कीन में रख के देखें, CnH2n, उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम किस में रख के देखते हैं इसको, अब हम इसमें रख के देखते हैं अपने कौन सी वाली फॉर्मूले में, हम रख के देखते हैं अल्काइन वाले फॉर्मूले में, CnH2n-2, ठीक है। C की वैल्यू हमने क्या रखी, 3, H2 × 3 - 2, तो ये क्या बना, C3H2 3 6 - 2 दैट इज़ 4। तो ये हमारा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है अल्काइन फैमिली से, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा प्रोपाइन, क्योंकि इस प्रीफिक्स क्या है, प्रो, और सफिक्स क्या है, आइन, तो इसका नेम होगा प्रोपाइन, ठीक है। नाउ हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब हम ये पढ़ लेते हैं एक बार कि जो हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। वैसे तो मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताती चली हूँ मैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, अच्छा मैंने इन 2 वाले में नहीं बताए हैं, चलिए इनका भी बता देते हैं। हाँ, तो ये क्या था हमारा C3H8, क्या था, ये हमारे किस फैमिली से बिलोंग कर रहा था, एन से, अल्केन से, मीन्स सिंगल बॉन्डिंग है सब में, कार्बन के कितने हैं, 3 एटम हैं, ठीक है। और अब कितने होंगे, इनके चारों तरफ हम 8 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हो गए हमारे, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गए, कितने हो गए, अभी तो ये 6 हो गए। अभी हमारे कार्बन को जो साइड साइड वाले कार्बन उनको क्या चाहिए, अभी तो एक एक और हाइड्रोजन चाहिए ना, तो ये हो गए 8। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए कंप्लीट, ठीक है, और 3 कार्बन भी कंप्लीट होगा। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये हमारा किसका बना, ये हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब हमारा किसका स्ट्रक्चर बचा, अब हमारा स्ट्रक्चर बचा प्रोपाइन का, ठीक है। प्रोपाइन क्योंकि आइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मीन्स क्या है, कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्बन के कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे, ठीक है, एक में सिंगल बॉन्डिंग और एक में ट्रिपल बॉन्डिंग हम यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के 4 एटम लगाने हैं। अब हाइड्रोजन के 4 एटम हम कहाँ कहाँ लगाएं, सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाले जो 2 हैं इनकी क्या है, इनकी 3 बॉन्डिंग तो पहले पूरी हो चुकी हैं, इनको एक और चाहिए सिर्फ, तो हमने क्या करा, इनको एक हाइड्रोजन हमने दे दिया, ठीक। अब जो हमारा सेकंड वाला C है
उसकी भी उसकी तो कितनी, उसकी तो चारों बॉन्डिंग हो चुकी पूरी। बचा क्या, फर्स्ट वाला सी बचा, उसकी तो एक ही बॉन्डिंग पूरी हुई है, तो इसको हमने 3 हाइड्रोजन दे दिए। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये हमारा स्ट्रक्चर बना किसका, प्रोपाइन का। ठीक है, यहाँ पे अब आप ये पूछेंगे मैंने यहीं पे 3 बॉन्डिंग क्यों लगाई, आप बिल्कुल आप फ्री हैं, आप यहाँ पे भी 3 बॉन्डिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ 3 बॉन्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा 3 बॉन्डिंग एक ही जगह यूज़ करनी है, दूसरी जगह सिंगल बॉन्डिंग यूज़ होगी। ठीक है, हाँ तो स्टेप्स पढ़ लेते हैं। कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो हमारे सैचुरेटेड है मीन्स एन फैमिली वाले हैं उनके लिए है कि सारे कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लें। आफ्टर दैट यूज़ हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर क्या करें, कार्बन की वैलेंसीज के अकॉर्डिंग उसमें हाइड्रोजन जितने भी हैं अरेंज कर दें। एज वी नो कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स ड्यू टू द 4 वैलेंसी। ठीक है, 4 वैलेंसी की वजह से 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो उसको 4 हमें उसकी क्या कर देनी है, उसकी बॉन्डिंग कर देनी है 4 बार में। ठीक है, 4 बार में कर देनी है हमें उसकी बॉन्डिंग। इफ़ द नंबर ऑफ अवेलेबल एच एटम इज़ लेस देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड सेटिस्फाई रिमेनिंग वैलेंसी बाय डबलिंग और ट्रिपलिंग बॉन्ड। ठीक है, तो क्या करना है, अगर उसकी एच एटम के जो नंबर है वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग यूज़ करके हमें उसको सेटिस्फाई कर देना है। ठीक है, अब ये हमें जो इसका स्ट्रक्चर है ये बनाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, ये हमें ट्रिक में दे रखा है। इट इज़ पहले ही जांच लो कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है फॉर्मूले से। ठीक है, तो फिर पहले ही तुम्हें पता होगा कि डबल, ट्रिपल या कौन सा बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये मैंने हिंदी में लिखा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है, ये हिंदी में सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि नोट्स थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। और रही बात मैथ पढ़ाने की, तो मैथ भी मैं 1-2 दिन में स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है पढ़ाने के लिए, तो और फ़ोन पे मैथ्स पढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ 1-2 दिन में। ठीक है, तब तक आप ये लेक्चर्स देखिए जो मैंने, क्योंकि आज ये वाला जो हो जाएगा इसके बाद एक और बनेगा अभी कार्बन एंड कंपाउंड का जो सेकंड लेक्चर बनेगा, उसके बाद हमारी फिज़िक्स और केमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट जो है वो लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, बट इस ईयर सिलेबस में है, तो उसको मुझे एक बार थोड़ा और पढ़ना है, तो उसको एक बार पढ़ के मैं फिर मैं उसका लेक्चर बना दूँगी, उसका अलग सेपरेट फंक्शनल ग्रुप और उसके आगे का जो टॉपिक बचेगा हमारा। तो आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद एक कार्बन कंपाउंड्स का लेक्चर और आएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं मैथ का लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल में हमारा C3H8, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अब हमें क्या बनाने के, स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, तो प्रोपेन से क्योंकि हमारा सफिक्स क्या है, एन है, मीन्स क्या कर रहा है, ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सारे ही सिंगल बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसलिए सिंपल ऊपर वाले स्टेप को फॉलो करो जो हमने अभी ऊपर स्टेप पढ़े थे, मीन्स लास्ट पेज पे जो हमने स्टेप पढ़े थे उनको हमें क्या करना है, सिंपली फॉलो करना है। तो हमारे क्या होगा, कार्बन के 3 एटम हो गए, सॉरी इसमें कार्बन के 3 एटम्स को मैंने कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, ये होगा कार्बन के एटम्स कनेक्ट, एक बार दोबारा ही बना लेते हैं, सी सी एंड सी। ठीक है, सब आप इसमें कनेक्ट हो गए। एच के क्या है, एच के 8 एटम्स है, ये हमने अभी शायद पीछे भी बनाया था ये वाला स्ट्रक्चर, तो अब इसको दे दो 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया प्रोपेन का। नेक्स्ट है इथीन का स्ट्रक्चर। इथीन का स्ट्रक्चर हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, अब इथीन नहीं, अभी तो हमने इथेन का स्ट्रक्चर बनाया था, अब यहाँ क्या है हमारा, इथीन का स्ट्रक्चर है। अब इथीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इथीन पहले तो हमें देखना है हमारा सफिक्स क्या है, ईन है, मीन्स एक सिंगल बॉन्ड है इसमें, ओ सॉरी एक डबल बॉन्ड है इसमें। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कार्बन के 2 एटम 1 एंड 2। अब क्या है, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो या फिर तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इन्हें इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में आपको सही बनाइए, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा इथीन है, इथेन है या इथाइन है। ओके, नेक्स्ट प्रोपाइन।
प्रोपाइन क्या है, आइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मीन क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग है यहाँ पे। आई थिंक इसका स्ट्रक्चर हमने पीछे भी बनाया है, हाँ पीछे भी बनाया है हमने इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या, हमें कार्बन के 3 एटम्स हैं, ले लिए हमने। अब क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग है, अब लास्ट वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या करा था, हमने इस जो हमारे ये दो थे इनके बीच में हमने ट्रिपल बॉन्डिंग करी थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले वाले पेयर के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 1, अब ये हो गई ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई इनके बीच में। अब हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन लगाने हैं, क्योंकि इसकी तो जो हमारा फर्स्ट वाला है इसकी तो ट्रिपल बॉन्डिंग हो चुकी है पूरी, तो इसको एक हाइड्रोजन दे दिया हमने, ये अपने शांति से बैठ गया। जो बीच वाला कार्बन है उसकी तो चारों बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है। और जो लास्ट वाला हमारा बचा उसकी क्या है, उस बेचारे की तो एक ही बॉन्डिंग हुई है, उसकी तो 3 बॉन्डिंग बची है, तो इसको हम 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। अब क्या है, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई, और हमें क्या चाहिए, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। तो ये क्या बन गया, हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो हमें टिप दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से किसी भी एक जगह लगा सकते हैं, बस ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन लगाते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड ना बने, ठीक है। अगर आप सोचिए यहाँ पे ये जो हमने कार्बन के ये जो है हमने एक में ट्रिपल लगाया था, एक में सिंगल लगाया, अगर हम दोनों जगह ट्रिपल लगा दें तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे। फर्स्ट वाला जो हमारा कार्बन है उसके तो 3 ही बॉन्ड होंगे, सेकंड वाले कार्बन के 6 बॉन्ड हो जाएंगे, थर्ड वाले कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए। ये तो भैया बात खराब हो गई, कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे सेकंड वाले के क्या होगा, उसके तो 6 बॉन्ड हो गए। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम बॉन्डिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्डिंग ना हो ट्रिपल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आज जो हम लास्ट होगा हमारा, बस यहीं तक पढ़ने वाले हैं आज हम। हाँ, साइक्लोहेक्सेन। अब हमें क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा, साइक्लो से हमें पता चल रहा है इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बनेगा, ठीक है। हेक्सेन, अब हेक्सेन है, हेक्सेन हम कहाँ यूज़ करते हैं, मीन्स हेक्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे क्या होते हैं, कार्बन के 6 एटम होते हैं। और एन मीन्स ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सिंगल बॉन्डिंग कर रहा है, मीन्स सारी बॉन्डिंग क्या होगी, सिंगल होंगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, हमें सबसे पहले क्या है, इतना तो हमें पता चल गया, इसका स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लिक, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। कार्बन के क्या है, 6 एटम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हेक्सागोनल शेप में अरेंज कर लेंगे। हो गए 6 एटम हो गए हमारे कार्बन के। अब क्या करना है, हमें इनको देने हैं 12 हाइड्रोजन। अब वो हम कैसे देंगे, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे कार्बन की 4 से ज़्यादा बॉन्डिंग ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले वाले हम कार्बन की क्या करते हैं, 4 बॉन्डिंग कर देते हैं, पहले 2 बॉन्डिंग तो इसकी हो चुकी है, 2 और कर देते हैं, इसको हाइड्रोजन दे दी, बेचारा शांति से बैठ गया। सेकंड जो है हमारा कार्बन ये वाला, अब इसकी हमें 4 बॉन्डिंग करनी है, 2 बॉन्डिंग हो गई हैं इसकी भी, 2 इसको हाइड्रोजन और दे देते हैं। जो हमारा थर्ड है, इस बेचारे कार्बन की भी 2 बॉन्डिंग हो गई, इसको भी 2 हाइड्रोजन और दे देते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ, जैसे कि ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। इसकी भी 4 बॉन्डिंग हो गई। अब ये जो हमारा नीचे वाला कार्बन है इसकी भी 2 बॉन्डिंग हुई है, इसकी भी हम 4 बॉन्डिंग कर देते हैं, 4 बॉन्डिंग हो गई इसकी भी। जो 5th वाला कार्बन है उसकी भी 2 बॉन्डिंग हो गई, इसकी भी 4 बॉन्डिंग कर देते हैं, इसकी भी 4 बॉन्डिंग हो गई, लो जी। अब ये जो हमारा 6 वाला कार्बन है इसकी भी 4 बॉन्डिंग कर देते हैं, ठीक है। एक तो हो गई, 3 तो हो गई, इसकी चौथी हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन, अब इसका भी हमें क्या बनाना है, इसका भी हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। बेंजीन है, ये बेंजीन है, मीन्स इसके अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, डबल होंगे इसमें, डबल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब बेंजीन है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे हमें पता चल गया है इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा बनाना है, साइक्लिक बनाना है। क्यों, क्योंकि जो हमारे कार्बन के हैं 6 एटम है ना, तो इसका हम कैसा बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हेक्सागोनल शेप में। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले हम सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हमने सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें इनको 6 ही हाइड्रोजन देने हैं। हम सबको पहले एक एक हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसी में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसको भी हमने एक हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया, 1 मिनट, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया और इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है। अब ये देखो, डबल बॉन्डिंग तो हमने करी ही नहीं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि किस कार्बन की 4 बॉन्डिंग पूरी हो गई हैं, किसकी नहीं हुई हैं। अब हम फर्स्ट वाले कार्बन की देखते हैं। फर्स्ट वाले कार्बन की कितनी बॉन्डिंग हो गई, 3 बॉन्डिंग हुई हैं, और सेकंड वाले कार्बन की भी 3 बॉन्डिंग हुई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड यूज़ कर देंगे। अब क्या हो गई, फर्स्ट वाले कार्बन की भी 4 बॉन्डिंग पूरी हो गई, सेकंड वाले कार्बन की भी 4 बॉन्डिंग पूरी हो गई। अब थर्ड वाले कार्बन की 3 बॉन्डिंग हुई है, लेकिन सेकंड वाले की तो हो गई, तो हम यहाँ तो लगा नहीं सकते हम डबल बॉन्ड, ठीक है। अब थर्ड वाले और फोर्थ वाले को देखो, थर्ड वाले की भी 3 बॉन्डिंग पूरी हुई है, फोर्थ वाले की भी 3 बॉन्डिंग पूरी हुई, तो यहाँ क्या करा, यहाँ भी हमने डबल लगा दिए, डबल बॉन्डिंग लगा दी। अब जो हमारा फोर्थ वाला है उसकी तो 4 बॉन्डिंग पूरी हो गई, फिफ्थ वाले की नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे भी नहीं लगा सकते डबल बॉन्ड। बट फिफ्थ वाले की भी नहीं हुई है 4 बॉन्डिंग पूरी, और 6 वाले की भी नहीं हुई, मीन्स दोनों की 3 हुई है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं डबल बॉन्ड। तो ये अब जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया, और ये हेक्सागोनल में बन गया। इसमें डबल बॉन्डिंग भी हो गई, सबके बॉन्ड्स भी पूरे हो गए, सबको इक्वली हाइड्रोजन भी मिल गया, मीन्स हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, और ये कैसे पता करना है कि वो कौन सी फैमिली से है, क्या सफिक्स यूज़ होना है, क्या प्रीफिक्स यूज़ होना है, कैसे उनका नामकरण करना है हमें, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनाना है हमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसका जो PDF है ये आपको कल मीन्स जो हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें मिल जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैंने सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, केमिस्ट्री के भी, फिज़िक्स के भी, और उनको आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट उनकी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मीन्स कार्बन एंड कंपाउंड का सेकंड लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँ। तब तक आप बाकी की सारी वीडियोस देख लीजिए और आपकी फिज़िक्स केमिस्ट्री पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।